तो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम रिस्क मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पर देखने वाले कि हम हमारे कैपिटल्स को ग्रो कैसे करें। ठीक है, जो हमारा अकाउंट्स होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ले लेते हैं अकाउंट्स के टाइप्स ले लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, $100 का अकाउंट। इसके बाद हम यहाँ पर ले लेंगे $200 का अकाउंट। इसके बाद हम यहाँ पर $500 का अकाउंट ले लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर $700 का अकाउंट ले लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर $1000 का अकाउंट यहाँ पर ले लेंगे, मैक्सिमम और ये मिनिमम। ठीक है, मिनिमम से मैक्सिमम हम यहाँ पर सब देखने वाले क्या हम कौन से अकाउंट्स को कैसे ग्रो करें। तो हमने आपको यहाँ पर जो पिछला वाला वीडियो इसके अंदर लॉट साइज के बारे में बताया है कि हमें लॉट साइज कैसी लेनी चाहिए, कैसी लॉट साइज होती है। तो आज हम इस वीडियो में वही देखने वाले क्या हमें किस अकाउंट्स पर कितने कैपिटल पे कितना लॉट साइज लेना है और कितना रिस्क लेना है, कितना प्रॉफिट लेना है और हमारे लिए कौन सा अकाउंट यहाँ पर एकदम प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। ठीक है, प्रॉफिटेबल यानी जो हमारा अकाउंट से किसी का $100 का अकाउंट होता है, किसी का 200। तो हमें कौन सा अकाउंट यहाँ पर हमारे अकाउंट में इतने हमारे फंड्स हमें ऐड करने चाहिए जिससे कि हम प्रॉफिटेबल बन सके। तो यहाँ पर हम $100 का अकाउंट ले लेते। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें लॉट से लेने चाहिए यहाँ पर 0.01 की। ठीक है, इससे ज़्यादा हम लॉट से नहीं ले सकते। 0.01 बहुत मैक्सिमम हो चुका है $100 के लिए में, जो बिगनर है उनके लिए में। तो यहाँ पर देखो हम 0.01 से एक लॉट लेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, दिन के 500 पिप्स या फिर 600 पिप्स कैप्चर करने हम देखेंगे। ठीक है, 500 या 600 पिप्स हम यहाँ पर प्रॉफिट लेने को देखेंगे। ठीक है, और हम एसएल को देखेंगे। यहाँ पर हम मिनिमम से मिनिमम यहाँ पर 200 पिप्स से लेकर 350 पिप्स तक का एसएल रखेंगे। ठीक है, ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। ठीक है, ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। ठीक है, हमारे लिए इसके अंदर ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सा ट्रेड कैसे ले रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखो हमारे इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड निकल के आता है 1:2। ठीक है, 1:2 ही हमें इसके अंदर लेना है। 1:3 के चक्कर में हमें नहीं जाना है। 1:3 हमें अगर कभी मिलता है किसी ट्रेड के ऊपर तो हम 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड देख सकते हैं, वरना अदरवाइज हम यहाँ पर 1:2 का ही रिस्क रिवॉर्ड लेंगे, क्योंकि यही इस कैपिटल के लिए में बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ये जो कैपिटल है हमारा, इसके लिए हमारा 1:2 ही बहुत ज़्यादा मैक्सिमम है। इसके ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा ले नहीं सकते। अगर मिल भी जाता है तो बहुत अच्छी बात है। 1:3 मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारा जा सकता है इसके अंदर, बट हम मैक्सिमम 1:2 ही लेंगे। ठीक है, जिससे कि हमारा अकाउंट धीरे धीरे ग्रो होगा। उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं $200 के अकाउंट, जिसको हम रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें। हम इसके अंदर भी सेम 0.01 लॉट साइज लेंगे, या बहुत से बहुत 0.02 तक हम जाने का देखेंगे, बट हम जाएंगे नहीं इसके अंदर। ठीक है, 1:1 सॉरी 0.01 ही हम इसके अंदर लॉट साइज लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं लॉट्स। ठीक है, इसके अंदर हम 1:1 ही लेने का ट्राई करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें अकाउंट को ग्रो करना है, ग्लो नहीं करना है। ठीक है, वाइप आउट नहीं करना है हमें अकाउंट, तो हमें 0.01 ही लेना इसके अंदर बहुत अच्छा है। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, इसके अंदर भी हमारा रिस्क रिवॉर्ड सेम रहेगा। इसके अंदर हमारा टीपी रहेगा $600, सॉरी 600 पिप्स या फिर 700 पिप्स, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, 600 से 700 पिप्स हम मिनिमम इसके अंदर लेंगे। ये मैक्सिमम हो चुका हमारा।
ये मिनिमम हो चुका है हमारा। ठीक है, ये मिनिमम और मैक्सिमम हमारे यहाँ पर हो चुका है। तो इसके अंदर हम यहाँ पर एसीएल रखेंगे 250 से लेकर 350 पिप्स। इतना ही हम इसके अंदर एसीएल रखेंगे, इससे ज़्यादा का हम एसीएल नहीं रखेंगे। और इसमें आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आपको स्ट्रेटजी कैसे यूज़ करनी है। तो यहाँ पर देखेंगे हम 250 से 350 वेब्स का हम इसके अंदर एसीएल रखेंगे। ठीक है, जिससे कि हम अगर हम 0.01 से अगर ट्रेड लेते तो हम यहाँ पर $2.5 या फिर $3.5 का एसीएल रखेंगे। और हमारे यहाँ पर टेक प्रॉफिट होगा $6। ठीक है, या फिर मैक्सिमम $7। ठीक है, $6 से $7 का हम यहाँ पर प्रॉफिट लेने का देखेंगे। इसके अंदर भी सेम रिस्क रिवॉर्ड है हमारा 1:2 मैक्सिमम। ठीक है, 1:2 मैक्सिमम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका अकाउंट साइज जो है वो एकदम छोटा है और उसके अंदर आपको एकदम परफेक्ट ट्रेड लेने हैं जिससे कि आपका अकाउंट धीरे 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 ग्रो हो। ठीक है, तो अब इसके बाद हम यहाँ पर ले लेंगे $500 का अकाउंट, जिसके अंदर हम लेंगे 0.01 से लेके 0.05। अब इसके अंदर 0.5 इसलिए मैंने ऐड किया है क्योंकि हमारा अकाउंट साइज जो है ये बड़ा है। ठीक है, ये हमारा अकाउंट साइज जो है ये बड़ा अकाउंट साइज है। इसके लिए में हमें क्या करना है, ये लॉट साइज से लेकर ये लॉट साइज तक लेना है। इसके अंदर मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ आखिरी में, आपको स्ट्रेटजी ध्यान से देखना है जिससे आप एकदम अकाउंट को बढ़िया सा ग्रो कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर भी आपको सेम रिस्क मैनेजमेंट रखना है 600 पिप्स से 700 पिप्स। रिस्क हमें यहाँ पर रखना है 250 पिप्स से 350 पिप्स। ठीक है, इसके अंदर जो गेम है ये इसके अंदर जो गेम होने वाला है वो होने वाला है लॉट साइज के ऊपर, ना कि पिप्स के ऊपर। लॉट साइज के ऊपर ही पूरा खेल है इसका, तो हम आगे के इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर देखो हमारा रिस्क मैनेजमेंट होगा 1:2, 1:3 तक हम इसके अंदर जा सकते हैं। 1:2 या 1:3 हम इसके अंदर जा सकते हैं। जैसे कि ऊपर हमने देखा था सेम वही हमारा होने वाला है। अगर हम 0.01 से लेंगे तो हमारा $2.5 का एसीएल रहेगा और $6 का प्रॉफिट। ठीक है, अभी हम यहाँ पर देखेंगे 0.05 लॉट से हम ट्रेड लेंगे 1:2 का रिवॉर्ड रेशियो रखकर, जिसके अंदर हमारा होगा 250 पिप्स का एसएल। ठीक है, 250 या 200 पिप्स बहुत हो गया, 200 पिप्स हम इसके अंदर एसएल रखेंगे या फिर 300 पिप्स इसके अंदर हम एसएल रखेंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा टेक प्रॉफिट हम इसके अंदर रखेंगे 600 पिप्स का और एसएल रखेंगे 200 पिप्स का। ये हो चुका 1:3, 1:3 का ये रिवॉर्ड रेशियो हो गया है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको 1:3 का रिवॉर्ड रेशियो लेकर आपको प्रॉफिट लेना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर लेते हो $15 का प्रॉफिट, तो आपको यहाँ पर कितने अमाउंट एसीएल रखना है ये मुझे आप कमेंट में बताना। ठीक है, अगर आप $15 इसके अंदर प्रॉफिट लेते हो तो आप लॉस कितने का रखोगे ये मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे $700 का अकाउंट, जिसके अंदर सेम हम 0.01 से ही स्टार्ट करेंगे 0.077। ठीक है, इसके अंदर भी हम रिस्क रिवॉर्ड सेम रखेंगे, बट हम इसके अंदर थोड़ा सा जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको बढ़ाकर 1000 पिप्स का हमारा टेक प्रॉफिट, 1200 का टेक प्रॉफिट और यहाँ पर हम रखेंगे 400 पिप्स का एसएल और 500 पिप्स का एसएल। इसके अंदर भी हमारा रिस्क मैनेजमेंट रहेगा 1:2, 1:3।
इसके अंदर हमारा टेक प्रॉफिट रहेगा 1:2, 1:3, ठीक है। जिसके अंदर हम यहाँ पर लॉट साइज के ऊपर है, अगर आप यहाँ पर लेते हो टेक प्रॉफिट, अगर आप यहाँ पर लेते हो $10 का, तो आप इसके अंदर 1:1, 1:2 में, तो आप यहाँ पर रखोगे $5 का एसएल, ठीक है, और $10 का प्रॉफिट। 1:3 अगर आप यहाँ पर लेते हो तो आप यहाँ पर रखोगे $15 का प्रॉफिट, ठीक है, $15 का प्रॉफिट और $5 का एसएल इसके अंदर आप रखोगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे $1000 का अकाउंट, जिसे हम कैसे मैनेज करेंगे हम यहाँ पर अभी देख लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब हमारा यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर हमारा आता है मैक्सिमम वाला अकाउंट, ठीक है, जिसके अंदर हमारा बहुत ज़्यादा कैपिटल है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम 0.03 लॉट से लेकर 0.015 ये लॉट साइज हम ले सकते हैं। ये लॉट साइज इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हमारा कैपिटल यहाँ पर बहुत बड़ा है, ठीक है। आप लॉट साइज 0.05 से भी ले सकते हो, ठीक है, 0.05 से भी स्टार्ट कर सकते हो, फिर 0.03 से भी स्टार्ट कर सकते हो। बट आपका यहाँ पर खेल है रिवॉर्ड रेशियो पर, आप 1:2 या 1:3 से ही ज़्यादा रिवॉर्ड रेशियो लेने का इसके अंदर ट्राई करोगे। अब यहाँ पर अगर 100 पिप्स 1000 पिप्स का आप यहाँ पर देखते हो आपका टेक प्रॉफिट, ठीक है, 1000 पिप्स का अगर टेक प्रॉफिट देखते हो तो आपको इसके अंदर क्या करना है, आपको इसके अंदर यहाँ पर रखना है 500 का एसेल, यहाँ पर अभी आप 500 का एसेल रखोगे, ठीक है, 500 पिप्स का आप यहाँ पर दोनों साइड में एसेल रखोगे और अब यहाँ पर टेक प्रॉफिट लेने का ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करोगे, ठीक है। 1:1 या 1:3 या फिर 1:2 आप ये रिवॉर्ड इसके अंदर लोगे, ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल सा रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें। अब इसके अंदर हम देख लेंगे कि हमें पर डे कितना ट्रेड करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम चले जाते हैं नीचे के साइड, नीचे के साइड ले जाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके। अभी यहाँ पर देखेंगे हम कि हमें क्या करना है, जो हमारा $100 का अकाउंट है, 100, 200, 500, 700 और 1000, ठीक है, इतने हमारे अकाउंट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके अंदर हम एक दिन में 2 ही ट्रेड लेंगे। $200 के अकाउंट में हम फिर भी दिन में 2 ही ट्रेड लेंगे और $500 के अकाउंट में हम यहाँ पर 3 ट्रेड लेंगे, $700 के अकाउंट में भी हम यहाँ पर 3 ट्रेड लेंगे और 1000 के इसके अंदर भी हम यहाँ पर 3 ही ट्रेड दिन में लेंगे। अभी यहाँ पर इसका लॉजिक समझ लेते हैं। हम क्या करेंगे, 1:1 का अगर ट्रेड लेते हैं इसके अंदर, ठीक है, अगर आपका यहाँ पर एक ट्रेड सही आता है और एक गलत, तो आप यहाँ पर फिर भी प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। प्रॉफिट में यानी अगर आप यहाँ पर $5 का एसएल ले लेते हो, ठीक है, $5 का एसएल चला जाता है, तो अब जो अपन ने जो विन किया हुआ ट्रेड है उसके अंदर आपको यहाँ पर $10 आते हैं, जिसके अंदर आपके इसमें से 5 अगर माइनस कर दिए तो आप $5 प्रॉफिट में इसके अंदर रहोगे दिन में, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पर अगेंस्ट यहाँ पर आते हैं 1:1, 1:2 का ही रिवॉर्ड रेशियो हम यहाँ पर लेंगे। इसके अंदर अगर आपके यहाँ पर दिन में एक टेक प्रॉफिट होता है और दूसरा भी टेक प्रॉफिट होता है, तो अब यहाँ पर डे क्लोज कर दोगे, सॉरी। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आपका यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर आप यहाँ पर $20 प्रॉफिट में आ जाओगे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ट्रेडिंग सेटअप बंद कर दोगे और ट्रेड कोई भी नहीं लोगे। और अगर आप इसी फंड के अंदर यहाँ पर पहला आपका एसएल चला जाता है, दूसरा आपका एसएल चला जाता है, यानी आप यहाँ पर $10 एसएल ले लेते हो, तो इसके बाद आप दिन में कोई भी ट्रेड नहीं लोगे, आप सेटअप बंद कर दोगे, आप कोई भी ट्रेड नहीं लोगे, कोई भी एनालिसिस नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे। उसके बाद यहाँ पर आता है $500 वाला अकाउंट, जिसके अंदर आप 1:2 से लेकर 1:3 का रिवॉर्ड रेशियो लेने का ट्राई करोगे। मैक्सिमम में 1:2 ही पकड़ने वाला हूँ सब में। अगर आप यहाँ पर दिन में पहला ट्रेड करते हो वो पास हो जाता है, दूसरा ट्रेड करते हो वो भी पास हो जाता है, तीसरा ट्रेड अगर आप यहाँ पर फेल करते हो, एसीएल चला जाता है, तो आपका दिन ओवरऑल प्रॉफिट में रहेगा, ठीक है, आप प्रॉफिट लेकर ही बाहर निकलोगे। अगर आपका यहाँ पर फर्स्ट ट्रेड एसएल जाता है, सेकंड ट्रेड एसएल जाता है, तो आपको थर्ड
ट्रेड आप ले सकते हो और नहीं भी ले सकते हो, ये आपकी मर्जी पर, आपके सेटअप के ऊपर, ठीक है। आपका अगर सेटअप बना तो आप ले सकते हो, नहीं बना तो नहीं ले सकते हो। अगर आपका तीसरा ट्रेड भी ऐसे चले जाता है, यानी कि आप दिन में $15 ऐसे ले चुके हो, अब इसके बाद आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। अगर आपके स्टार्टिंग के ही 2 ट्रेड ऐसे चले जाते हैं, तीसरा ट्रेड अगर आपका पास हो जाता है, तो आप यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट दिन में रहोगे, ठीक है। नो माइनस में रहोगे, ना प्लस में रहोगे, ठीक है। आप कॉस्ट टू कॉस्ट इसके अंदर रहोगे। अब यहाँ पर इसके अंदर भी देख लेते, 1:2 का रिवॉर्ड रेशियो हमारा रहेगा। सेम सीनरी यही चलने वाला है हमारा, ठीक है। ये मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करके नहीं बताने वाला हूँ, आपको मैं बस ये $1000 वाला इसको एक्सप्लेन करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। इसके अंदर आप 3 ट्रेड लोगे, इसके बाद आप यहाँ पर क्या करोगे, इसके बाद हमारा यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रहेगा 1:3 का मैक्सिमम। आप यहाँ पर क्या करोगे, इसके अंदर अगर आप यहाँ पर दिन में 2 या 3 ट्रेड लेते हो, अगर आपका पहला ट्रेड पास आउट हो जाता है, दूसरा ट्रेड पास आउट हो जाता है, तो आपको तीसरा ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लेना भी है तो आप ले सकते हो, नहीं लेना है तो आप नहीं ले सकते हो। बट अगर आपके 2 ट्रेड पास आउट हो जाते हैं, अब तो वो इनफ हो जाता है, आप डे क्लोज कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप तीसरा ट्रेड लेना चाहते हो तो ले भी सकते हो। तो अब यहाँ पर क्या करोगे, 1:3 का रिवॉर्ड रेशियो इसके अंदर लोगे। दिन में 3 ही ट्रेड आप मैक्सिमम ले सकते हो। अगर 2 ट्रेड पास आउट हो जाता है तो डे क्लोज कर दो। अब यहाँ पर हम देखेंगे, इसके अंदर हम क्या करते हैं, 1:3 का रिवॉर्ड रेशियो, यानी यहाँ पर आप $5 का एसएल देते हो तो $15 आप इसके अंदर प्रॉफिट काटोगे। अगर आपका 2 ट्रेड पास आउट हो जाता है तो आपको $30 आपके यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। अगर आप इसके अंदर 1:3, ठीक है, 0.03 का प्लॉट साइज लेते हो, तो आपके $15 की जगह पर आपका यहाँ पर होता है $45, और आपका यहाँ पर $15 का इसके अंदर एसएल आता है, ठीक है। अगर आपके 2 ट्रेड पास आउट हो जाते, आप यहाँ पर $90 का ग्रो कर लेते हो, ठीक है। $90 आपके एक दिन में आ जाते, यानी इस कैपिटल के, ये जो आपका कैपिटल है, ये कैपिटल के आप यहाँ पर लगभग लगभग 9% तक का प्रॉफिट कर लेते हो। 9% तक का यहाँ पर प्रॉफिट कर लेते हो आप। ये बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि आपके आपके पास होता है अकाउंट बड़ा, ठीक है, जिसके अंदर आपको रिस्क मैनेजमेंट बहुत बढ़िया जमता है। अगर आप $100 का अकाउंट लोगे तो आपके इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा मैच नहीं होने वाला, ठीक है। तो अब मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा $200 या फिर $500 का अकाउंट आप कैपिटल ऐड कर सकते हो अकाउंट में, और उसके बेसिस के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। तो सिंपल सा था ये आज का वीडियो आपके लिए में, जिसके अंदर मैंने आपको बताया रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें, ठीक है। बहुत बढ़िया वाला रिस्क मैनेजमेंट है। मैं भी इस रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर ही ट्रेड लेता हूँ। 1:2 से ज़्यादा मैं नहीं लेता हूँ। 1:3 अगर मुझे मिलता है तो मैं लेता हूँ, वरना नहीं लेता हूँ, ठीक है। अगर मेरा ट्रेड अप साइड जा रहा है, ठीक है, और जाने के बाद मेरा जो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है उसको भी ब्रेक करके अगर ऊपर जाता है, तो फिर मैं अपना जो एसएल है उसको स्क्रॉल करते चलता हूँ, ठीक है, ट्रेल करते चलता हूँ अप साइड के लिए मैं। जितना अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं इसको ट्रेल करते चलता हूँ अप साइड के लिए मैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको बताया रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें। ये बहुत सिंपल सा है, और मैंने आपको यहाँ पर कहा भी था कि मुझे यहाँ पर कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमने यहाँ पर लिया है $15 का प्रॉफिट, तो हमारा इसके अंदर एसएल कितना होगा, ठीक है। 1:3 का रिवॉर्ड रेशियो था। तो यहाँ पर मुझे ज़रूर बताना आप कमेंट करके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।